नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। हमारे कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव के लिए अब कुछ दिन बाद मतदान होने वाला है। ऐसे में आज चुनाव प्रचार थम गया। जितनी भी पार्टियां थी चुनावी मैदान में, उन सभी ने अपना दमखम दिखाया है। बात करें भाजपा, राजद और जन सुराज की, तो पूरी कोशिश की गई है कि मतदाताओं को लुभाया जाए। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि हम इस पर भी बात करने वाले हैं कि अभी कुछ दिन पहले नीट पेपर लीक जो हुआ था, उसको लेकर छात्रों ने आंदोलन किया था और उस आंदोलन के बाद छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसे में उनकी रिहाई पर बड़ी अपडेट आई है, उसके बारे में हम बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि तेज प्रताप यादव भी उस आंदोलन में शामिल थे, उनको भी अरेस्ट किया गया था, तो उनको रिहाई मिली है। इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और हमारे सहयोगी धीरज सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सर, आज चुनाव प्रचार जो चल रहा था वो थम गया शाम 5 बजे, तो ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें हमें देखने को मिली है? देखो, चुनाव प्रचार आज खत्म। जी सर। कल से लोग घर घर जाएंगे, है ना। और आज जो है बहुत सारी चीजें हुई। प्रशांत किशोर भी कुछ कुछ आरोप लगाए, जी सर, है ना। और प्रशांत किशोर के समर्थन में जो है बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा भी उतर गए। उन्होंने जो है अपने एक्स पर कहा कि प्रशांत किशोर को वोट दीजिए, है ना। यह भी एक बड़ी घटना है जी। और लव गुरु, उन्होंने भी कहा कि जन सुराज के प्रत्याशी को दीजिए मत, उनके भी पक्ष में आए। तो पीके के समर्थन में आए बुद्धिजीवी, मत नहीं। लेकिन आज जो है अंतिम दिन था और पीके आज फीका पड़ रहे थे। आज जो है सबसे ज्यादा जोर था तेजस्वी का और भाजपा के रोड शो का। तेजस्वी या दूसरे दिन भी निकले हुए थे रोड शो में, और भाजपा का भी था, पवन सिंह थे उनके भाजपा के रथ पर। उसके बाद बड़े बड़े और नेता थे उनके रथ पर, कई मंत्री भी थे, संजय सरावगी भी थे उनके रथ पर, रविशंकर प्रसाद भी थे, सब थे उनके रथ पर जी। तो इन लोगों का भी प्रचार आज रोड शो हुआ, निकला। तो ये है आज अंतिम था। तो पिछले 2 दिनों से जो है राजधानी पटना में जो चुनाव को लेकर लग रहा था कि उपचुनाव नहीं बल्कि आम चुनाव, मेन चुनाव, हाँ, उस तरह का जो है पटना में शोर है। एक बांकीपुर सीट है, न इससे सरकार बनेगी न सरकार गिरेगी, है ना। लेकिन यह प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। किसके लिए? नितिन नवीन के लिए। किसके लिए? एनडीए के लिए जी सर। किसके लिए? प्रशांत किशोर के लिए और तेजस्वी यादव के लिए, है ना। तो जीतेगा कौन? यह तो 30 तारीख को जब मतदान हो जाएगा और 3 तारीख को जब मतगणना हो जाएगी, रिजल्ट पता चलेगा कौन जीता कौन हारा जी। लेकिन जो शोर है, उस शोर में तरह तरह की आवाजें आ रही है ना। किसी का जैसे शंख बजता है, देखती होगी, शंख ध्वनि होता है। हाँ जी। मंदिर में जाओ, घंटा की आवाज अलग होता है, शंख की आवाज अलग होती है ना। और घंटी जो बजाता है उसकी आवाज अलग होती है। इसी तरह से इस चुनाव में जो है ना आवाजें सुनाई पड़ रही थी जी। सुनाई तो पहले से भी पड़ रही थी, लेकिन तेज आवाज जो है, जो कहा जाता है ढोल नगारा वाली आवाज मंदिर में जो होता है ना, वो आवाज जो है 2 दिनों से राजधानी पटना मेन जगह पर है, राजधानी पटना में यह सुनाई पड़ रही है। सर, यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे। आपने कहा कि प्रशांत किशोर फीका पड़ गए, क्या सवाल था? आधार क्या है इसका? प्रचार में कैसे, क्या आधार? देखिए, इधर से लोग जो है, भाजपा का भी रोड शो चल रहा है, कल से भी आज भी, और प्रशांत किशोर जो है मोहल्ला मोहल्ला जा रहे हैं। तो जो सड़कों पर, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की सड़कों पर जो शोर दिखाई पड़ रहा है, वह शोर 2 ही शोर अभी दिखाई पड़ रही है। जस शक्ति तस भक्ति। अच्छा, हम तो ये तो बता रहे हैं। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, नहीं हम बता रहे हैं ना। सुन लीजिए सर, उसके पास सारे संसाधन है,
हाँ। वो हजारों नेताओं को उतार सकती है। 200 नेता उतरे हुए उनके पास नेता है, 200 नेता उतरे हुए। राजद की जहां तक बात रही, तेजस्वी यादव अकेला न थे, महागठबंधन का एक भी नेता था क्या? नहीं, उनके एक हाँ, भी कुछ नेता था। बताइए, एक नेता का नाम, एक नेता का नाम बताइए, कुछ नेता था, एक नेता का नाम बताइए। आप नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। अरे कोई प्रोमिनेंट चेहरा नहीं था, कोई चेहरा नहीं था, एक चेहरा नहीं था, न कल था न आज था। मुकेश सहनी है ना महागठबंधन के हिस्सा, 2025 में थे ना? नहीं थे। वो तो नहीं। दीपांकर भट्टाचार्य भाकपा माले के है ना? नहीं थे। उसके अतिरिक्त कांग्रेस के कोई भी नेता नहीं थे। कांग्रेस तो शुरू से इससे अलग है। हम वही कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव थे, और तेजस्वी यादव का कैडर वोटर था, और वो 25 एमएलए था जो बिहार भर के अलग अलग सीटों से जीत कर आया था, और वो समर्थक थे जो बाहर के बुलाए गए समर्थक थे। उसी तरीके से भाजपा के साथ भी, भाजपा के रथ पे आज कौन था? तेजस्वी के समर्थक बाहर से आए थे। स्वाभाविक सी बात है, आप ही मान रहे हैं? एकदम मान रहे हैं। हम थे ना उस कार्यक्रम में, तो हम बताएंगे ना कि जायज बात क्या है। तो आज भाजपा के रथ पे कौन था? पवन सिंह थे। सारी सुर्खियां उन्होंने बटोरी। अगर पवन सिंह नहीं होते उस रथ पे, तो कितना लोग उस रथ के आगे पीछे रहता, ये हमको बताइए। कितना लोग स्वागत में खड़ा रहता, ये बताइए। रविशंकर प्रसाद को लेकर कितने लोग जो है आएंगे देखने और मिलने आएंगे। उसके साथ नीरज सिन्हा थे और सतीश राय राघोपुर वाले थे। हाँ, सतीश राय, समझिएगा। संजीव चौरसिया थे। कितना वोट है संजीव चौरसिया को, रविशंकर प्रसाद को, चाहे सतीश राय को, कितना लोग देखने और मिलने और उनको उनके स्वागत में आएंगे। निशांत कुमार भी थे, आप भूल रहे हैं। नहीं, उस रथ पे, आज के रथ पे निशांत कुमार नहीं थे, आज के रथ पे नहीं थे। हम थे वहां पे। पवन सिंह और तेजस्वी यादव का रथ जब बगल से गुजरा है तो एक दूसरे को प्रणाम पाती हुआ है। सारी देश भर की मीडिया ने चलाया कि पवन सिंह और तेजस्वी की मुलाकात, पवन सिंह तेजस्वी की मुलाकात। यानी कि जिस व्यक्ति के पास रविशंकर प्रसाद जैसे इतने बड़े नेता जो जनसंघ से भाजपा से जुड़े हुए हैं, उनका कोई नाम नहीं ले रहा है। तकरीबन 46 वर्षों से जो है संजीव चौरसिया जुड़े हुए हैं, 40 वर्षों से उनका कोई नाम नहीं ले रहा है। तकरीबन 20 सालों से जो है अन्य जो सतीश राय है और बाकी जो विधायक है वो है पार्टी में, कोई नाम नहीं ले रहा। लेकिन पवन सिंह का सुपरस्टार, पवन सिंह सुपरस्टार तो कह रहे लोकप्रियता आधार है इस चुनाव में। लोकप्रियता आधार। अब आ जाइए प्रशांत किशोर का। तो प्रशांत किशोर आज एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति से मुलाकात हुई है, उनकी बहुत ही नामी ग्रामी व्यक्ति से मुलाकात हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा के पुत्र से मुलाकात हुई है, निखिल बाबू से मुलाकात हुई है। आप इस चीज को मत भूलिए सर। पूर्व राज्यपाल रहे हैं, आईएएस ऑफिसर रहे हैं, उनका भी अपना एक है ना, कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं ना, कि नहीं माने जाते हैं? उनसे मुलाकात हुई। तो जस शक्ति तस भक्ति, जहां जैसे जो भेंट हो रहा है अपना भेंट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने ये बाकी पूर्ण साबित कर दिया। हाँ, 2025 के विधानसभा जो आम चुनाव, हाँ, उसमें भी कई बड़े बड़े चेहरे जो है ना प्रशांत किशोर के साथ थे। चेहरों से जीत नहीं मिलती है। उस समय तो सर कमल से फूल जो है निकल ही रहा था। हम बता रहे पूरी में थे। चेहरों से जीत नहीं मिलती है, जीत मिलती है कैडर से। तो हम तो कह ही रहे हैं कि कैडर से जीत मिलती है, लेकिन आप ये मत कहिए कि फीका पड़ गया। फीका क्या पड़ गया? अरे आपके घर में, आपके घर में 20 लोग हैं और मेरे घर में 5 लोग हैं, तो 5 को शक्ति लेके निकलेंगे, आप 20 को शक्ति लेके निकलिएगा। सीधी सी बात है। नहीं, लेकिन रोड पर भी तो दिखाई पड़ती है। रोड पर, अरे रोड पर तो यही तो हम कहे सर कि हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फाड़ती क्या। चलिए ना, ऑफिस से दफ्तर से निकलिए बाहर और चलिए मेरे साथ, और सारे वीडियोज खंगालिए, फुटेज खंगालिए। कहीं के लोग, सबके रैली में बाहर के लोग आते हैं, कोई बड़ा विषय नहीं है। सबसे ज्यादा भीड़ जो है प्रशांत किशोर के उस रैली में थी, आज से 4 दिन पहले, जब वो रोड शो कर रहे थे। भाजपा ने इतना बड़ा रोड शो किया। हम भाजपा की ये नहीं कह रहे हैं कि कमजोरी है और भाजपा नहीं जीतेगी, भाजपा ही जीतेगी, इसमें नहीं कोई डाउट है, कोई दो मत वाली बात नहीं है। संगठन है उसके पास, वो भारत की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन कल क्या हुआ? रथ पे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सवार थे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सवार थे, अन्य तमाम वरिष्ठ नेता और एनडीए सहयोगी दल के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो सवार थे। जीतन राम मांझी थे क्या? नहीं थे। उपेंद्र कुशवाहा थे क्या? नहीं। उनके पुत्र थे क्या? नहीं थे। रथ गया कारगिल चौक, और कारगिल चौक से पहले 300 मीटर पहले मुख्यमंत्री उतर के गायब हो गए।
सम्राट चौधरी गए क्या मंच पे? सम्राट चौधरी ने भाषण दिया क्या? बांकीपुर की धरती पर बांकीपुर के लोगों के लिए कुछ कहा क्या? बता दीजिए एक कार्यक्रम सम्राट चौधरी का, एक कार्यक्रम बताए, नॉमिनेशन के बाद का एक कार्यक्रम बता दीजिए। देखिए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, जब राष्ट्रीय हाँ, अध्यक्ष है, अच्छा, पार्टी के हाँ, चुनाव है, हाँ, इसमें जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, हाँ, तो मुख्यमंत्री रहे चाहे नहीं रहे। ऐसा नहीं होता है सर कि मुख्यमंत्री रहेगा रथ पर घूमिएगा, आप मंच पर जाने तो से दिक्कत तो है। थे ही साथ तो में। मंच पर जाते ना, मंच दिक्कत क्या पर, हो गया? मंच पर का कार्यक्रम नहीं होगा। हाँ, चिराग पासवान कहाँ थे? चिराग पासवान नहीं आए, कहाँ थे? उनके पार्टी के थे लोग। थे, पार्टी के लोग वो थे। तो देखिएगा, अच्छा, एक आज घंटा चिराग देखिए। पासवान 5 बजे आए हैं, 4:30 बजे आए हैं एयरपोर्ट पे, 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो गया, थम गया, खत्म हो गया। आधा घंटा सिर्फ उन्होंने एनडीए प्रत्याशी को दिया है अपना। इतना कीमती वक्त है चिराग पासवान का। और चिराग पासवान इस चुनाव को लेकर अगर सीरियस होते तो एक दिन 2-2 दिन अरे भाई करते। देखिए, उपचुनाव है, हाँ, उपचुनाव, हाँ, उपचुनाव में जो है गठबंधन के सारे हेड जो होते हाँ, हैं, वो उतना परेशान नहीं होता, नहीं। अपने लोगों को लगा देते हैं। हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा हाँ, कि भाई जैसे हमको अब आप लोग सहयोग दिए, उसी तरह से इनको भी सहयोग इस चुनाव में दीजिए, मतलब भाजपा प्रत्याशी तो उस को। पर भी तो आरोप लग गया। नहीं नहीं, उस वीडियो पर भी तो आरोप लग गया कि एआई जनरेटेड वीडियो है। अब वो तो जांच का अब विषय दीजिए है, ना सफाई। वो तो जांच का विषय है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एनडीए सहयोगी दलों का प्रेस कॉन्फ्रेंस था भाजपा के दफ्तर में, हम वहां मौजूद थे। उमेश कुशवाहा जितना देर चला है बयान, भाषण दिया है उन्होंने, मंच से पत्रकारों को संबोधित किया है, उतने देर में 10 बार उन्होंने कहा प्रशांत किशोर 25 में चुनाव लड़े, बोले कि जेडीयू को अगर 25 सीट आएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। अरे भाई, तो क्या जो बोलेगा वही तो बोलेगा। वही तो बात, हम भी सवाल में पूछे हैं कि नीतीश कुमार ने सदन में खड़ा होकर कहा कि मिट्टी में मिल जाएगा लेकिन भाजपा में नहीं मिलेंगे। हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो सवाल का जवाब नहीं था उनके पास। ये तो जो है नेताओं की बोली जो होती है, फिर इस चीज को आप क्यों नहीं स्थिर नहीं होता, आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? आप बोली बदलते रहते हैं सर, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए। बोली बदलती है नेताओं की। आप एक्सेप्ट कर लीजिए ना कि प्रशांत किशोर ने अगर कहा है तो हमारे नेता ने भी कहा है। अच्छा ठीक है, नेता कहा। तब सम्राट चौधरी ने क्या कहा था, जब तक नीतीश कुमार को हटाएंगे पकड़े नहीं खोलेंगे। नीतीश कुमार बोले कि नेताओं की बोली बदलते रहती है। पीके के पीछे पड़े हुए, जैसा लग रहा है कि पीके विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को हिला के रख दिए। नहीं, हिला के तो रखिए दिए। हाँ, आप ठीक है, आप चलिए। नहीं, हिला कर तो रखिए दिए थे। हाँ, अगर वो नहीं हिलाते, नहीं तो इतनी बड़ी फौज लेकर जो भाजपा आई, ये तो उनके ही पैसे आई। एकदम, ये बात भी सही है एकदम। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो है प्रशांत किशोर भी चूक कर गए। जो छवि उनकी बनी हुई थी, हाँ, अबरी चुनाव में हार जाएंगे, जिसकी संभावना ज्यादा है, समझे। अगर वो हार गए तो उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये सब परसेप्शन क्रिएट हम और आप बैठ के कर रहे हैं। अच्छा। और वो नेता कर रहे हैं जिनको डर है, भय है। क्या होगा फिर तो वही बतवा हम कहें आपको कि सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री रहते हुए मुरेठा खोला कि नहीं खोला? मुख्यमंत्री नहीं थे। नहीं, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हाँ। हुए उन्होंने मुरेठा खोला कि नहीं खोला? खोल दिया। तो फिर मुख्यमंत्री को तो हटा दे। बोले क्या थे कि जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं हटाएंगे मुरेठा नहीं खोलेंगे। हाँ, तो खोलने के बाद हटा दिए। ठीक है, अरे भाई, नीतीश खोलने के बाद हटा दिए। लोकतंत्र के मंदिर में आप बताइए। हाँ। खोलने के बाद हटा दिए, खोलने के बाद वो हटा दिए कि हटा फिर दिए मुख्यमंत्री बने। हटा मुख्यमंत्री दिए, बने। हटा दिए ना। नहीं हटा अरे दिए, भाई, अभी है ना, फिर खोले तो मुख्यमंत्री हट गए ना। नहीं नहीं नहीं, वैसे थोड़ी भले होता बात है चल लगा, लेकिन हटा तो सर, दिए। वैसे नहीं होता है राजनीति में। अगर आप इस चीज पर अडिग रहेंगे तो हम भी ये बात आपको याद दिलाएंगे कि क्या क्या होता है। तो आप ये जान लीजिए। हम एक लाइन में बोले, हाँ। नेताओं की भाषा जो है, हाँ, परिस्थिति मौसम के आज अनुसार शिवानंद बदलते रहती तिवारी का ट्वीट आपने पढ़ा? शिवानंद तिवारी ने लिखा, भाई वरिष्ठ नेता है, जानकार है, इसमें तो कहीं तो दो मत वाली बात नहीं है। उन्होंने लिखा कि जो देश भर में व्यक्ति आम चुनाव करवाता है, लोगों को जितवाता है, इतना बड़ा रणनीतिकार है, वो बिना सोचे बुझे, बिना जो है जाने परखे जो है वो चुनाव मैदान में नहीं कूद सकता है। जरूर प्रशांत किशोर ने जो है कुछ ताकत झोंकी होगी और कुछ ना कुछ ब्रेन लगाया होगा। और इसीलिए ब्रेन भाजपा जो है, ब्रेन तो इसीलिए भाजपा जो है देखिए, एक हिली हुई है। ब्रेन तो बड़ा लगा ही दिया था, फिर ब्रेन बहुत बड़ा लगा था। हाँ, लेकिन वो ब्रेन जो है अब कहीं काम नहीं करेगा, परिस्थितियां बदल गई।
ब्रेन तो बहुत बड़ा था। अच्छा, परिस्थितियां बदल गई कि क्या हुआ नहीं, तो नतीजा बताएगा। नतीजा बताएगा। हाँ। चलिए नतीजे तेजस्वी यादव के पास फोन आया कि अचानक से, कौन फोन किया, आपके पास इंफॉर्मेशन होगा कि नहीं पता नहीं, हमारे पास पक्का इंफॉर्मेशन है। तेजस्वी यादव जब विदेश में थे तब तक उनको इस बांकीपुर के उपचुनाव से कोई लेना देना नहीं। जैसे ही दिल्ली में लैंड किए हैं उनके पास एक घंटी बजी है और उस घंटी में ये कहा गया है, बगल में खड़ा आसपास भी लोग रहता है, वो भी सूत्र रहता है पत्रकारों का, उसने कहा कि अगर प्रशांत किशोर जीत गए तो आपकी विपक्ष की कुर्सी गई, अरे भाई आपकी कुर्सी गई। ये सब जो बतौला होता है और यही रणनीति लेके आए। ये बतौला है। हाँ। इसको आप प्रमाण नहीं मान सकते। प्रमाण नहीं मान सकते हैं। ये बतौला है। अच्छा, तो आप और मतलब कि बतौला सियासत आप में, सुन मतलब कि लीजिए हाँ धीरज जी, सियासत में बतौला खूब चलता है। हाँ 26 तारीख तक नहीं था, 2 दिन में आपने जो है पूरा एकदम माहौल बना दिया। बतौला चलता है, समझे? ये बतौला कहाँ थे? तो प्रशांत किशोर के लोगों के द्वारा यह बतौला बनाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि जनरेटेड है, एआई जनरेटेड है। प्रताप अभी अरे भाई आरोप है, आप कोर्ट में जाइए। अच्छा, तो कोर्ट में जाइए, तो आरोप है। प्रशांत किशोर ने कहा भाजपा और जेडीयू के लोगों को कि अगर हम गलत है तो मेरे ऊपर कार्रवाई करवा दीजिए। अब वो ना साबित करे तो बोलेगा चुनाव से हट जाएगा। नामांकन बोले ना वापस कि ले नामांकन लेंगे। वापस ले लेंगे, तो आप साबित करके नामांकन से वापस करवा दीजिए। इसे कैसे करते? अरे वाह, आप साबित नहीं कर पाएंगे। आप पहले इसको प्रमाणित कीजिए ना। प्रमाणित कर दिए हमने सर, आपके ऊपर सीधा आरोप लगाया। 2 दिन पहले हाँ ये उनका एक जो है, देखिए एक बात बताते हैं। हाँ भारतीय राजनीति में नौटंकी जो शुरू हुई नेताओं की, उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर, ठीक है, मानना पड़ेगा। बिहार में डीएनए टेस्ट वाला 2015 में उसको बना दिए मुद्दा। यहाँ से बताते हैं नीतीश कुमार जी सबसे खून ले लेके भेजते रहे केंद्र में, ठीक है। उसके बाद मोहन भागवत बोले कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। इस संविधान की बातें हैं, संविधान में लिखा हुआ कि हर 10 साल पर समीक्षा होनी चाहिए। तो मोहन भागवत ने कहा समीक्षा होनी चाहिए, लालू प्रसाद को बता दिए, देखिए आरक्षण खत्म हो जाएगा, आप लोग इसको मुद्दा बनाइए। मुद्दा बना दिए। नौटंकी का, बोले नौटंकी का सूत्रधार अगर कोई है राजनीति में तो वो ममता बनर्जी। थोड़ा सा चोट लगा, कहा है आप मैडम पर बैठ के चलिए, ठीक। केजरीवाल को कहा किसी से ही छिपवा लीजिए, है ना, चेहरे पर, वो मुद्दा बन गया। तो इस तरह का जो नौटंकी कर रहा, तो यही नौटंकी अंतिम चुनाव के अंतिम वक्त में, प्रचार के अंतिम दिन वीडियो को लेकर ऐसा खोला कि हमको अगर कहीं कोई कार्रवाई करवा देगा तो ही मेरी वाहवाही हो जाएगी। नामांकन वापस नहीं लेगा, मैदान से हट जाएंगे तो वोटवा तो परमेर करेगा जी। आप नामांकन वापस नहीं होगा। देख लीजिए, एक बात जान लीजिए धीरज जी, आप प्रत्यक्ष के ऐसे एक बात जान लीजिए, इस तरीके एक बात से नहीं जानिए बोलेगा। एक बात सुनिए ना, हाँ, कि नामांकन तो वापस ले नहीं सकते हैं। उनका नामांकन वापस ले लेंगे। नामांकन कैसे वापस आप ले लीजिएगा? अब आप वैसा कोई मशीन रहता ना, सुनिए ना, बताते हैं। हाँ। तो नामांकन तो वापस हो नहीं सकता है। अगर भाजपा उन पर आक्रामक होती, समझ गए, तो उसको इशू बना देते। मतदान के अंतिम दिन 24 घंटा पहले जो मतदाता टर्न होता है, तो उसको आप फिर अपने रास्ते पर नहीं ला सकते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर की यह सुनियोजित चाल थी। क्या चाह रहे हैं कि हमारा सारा जितना कल धल मेहनत है वो सारा पानी में मिट्टी नहीं ना मिलेगा। अभी 10 का 10 पड़ल है। भाजपा को चाह रहे थे फंसाना, भाजपा इसमें फंस जाती, जान बिठाती, कुछ करती। तो दूसरे खबर पे आइए ना, बहुत लंबा हो जाएगा। और तेज प्रताप यादव को क्यों? तेज प्रताप यादव पर तो बड़ा आरोप लग गया है, उन पर जो है धारा लग गई है, हत्या सबका भी, उकसाने का भी आरोप लग गया। क्या कर राजनीतिक साजिश भी है। 25 तारीख को जो उकसावे की है, उकसावा बोला, इससे पहले वो प्रोटेस्ट में नहीं गए, प्रोटेस्ट नहीं किए हैं। देखिए वहाँ जो हालात बनता है वो हम आप नहीं बना सकते हैं। हमने क्या कहा, उसके बाद क्या हुआ, देखिए उत्तेजित करना, उकसावा करना, और उस उकसावे के बाद हिंसा भड़कना, किसी को चोट लगना, है ना, ये सब बड़ा कारण बनता है। अगर धीरज शर्मा किसी मॉब में जाकर बोल देंगे और उनका वीडियो आ जाएगा
मारो मारो। कहाँ कोई वीडियो आया? हम पूछते हैं तेज प्रताप 20 यादव का साल कहाँ तक का वीडियो है? आनंद वीडियो मोहन तो कोई नहीं आया है सुनिए सर ना, तेज वीडियो प्रताप कुछ का। ना कुछ तो पुलिस के पास होगा। कहाँ हम बता रहे हैं पुलिस के पास होगा? नहीं नहीं, अरे अरे सब केस राजनीतिक साजिश है, प्रशांत को समर्थन देने के एक पीछे बात का सुनिए, कारण है एक बस, बात सुनिए, और कुछ नहीं है। एक बात सुनिए, 100 नेता प्रदर्शन एक किया बात विपक्ष सुनिए, का, एक सब बात जेले सुनिए, में है क्या? एक बात सुनिए ना, ये आनंद मोहन जो है क्यों जेल में चले गए? वो तो हत्या में जो है कृष्णैया हत्याकांड है, जी कृष्णैया में, जी कृष्णैया वाला हाँ। उसमें डायरेक्ट तो कहीं नहीं थे, नहीं थे, उनका एक के वीडियो आया कि मारो मारो, उसी पर ना वो बेचारे फंस गए। फंस गए। लेकिन सर चले ऐसा गए। कोई वीडियो रहता तो लेकिन तेज प्रताप नहीं, का नहीं, तो वो वीडियो हमारे मेरे पास भी आता ना। पुलिस के पास जो है वीडियो पत्रकार को नहीं प्रोटेस्ट मिला के होगा, दौरान पुलिस के पकड़- पास होगा, तब पुलिस वो कहीं न कहीं सब- बिना सबूत के धारा लगा देगी। प्रोटेस्ट के दौरान पकड़ते ना, अरे देखो बिना कहाँ थे प्रोटेस्ट के दौरान? बिना कहाँ थे? एक बार रात में मॉल में जाके पकड़ लिए। एक बार धीरज जी, बिना प्रमाण का हाँ। कोर्ट में जाएगा मामला, हाँ। FIR हुआ है, कोर्ट में जाएगा, इन्होंने जमानत याचिका के लिए की है, अर्जी डाल अब दी क्या है। तो सरकार ने कह दिया भाई कि जितने प्रोटेस्ट में शामिल थे सबको छोड़िए। सबको वो बेल तो मिलेगा। छोड़ने के लिए कह दिया गया हाँ। है, अब तो मन गया, लेकिन सबों को नहीं। सुप्रीम कोर्ट का नया आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो आया है आज फैसला, क्या? उसमें है कि जो नाबालिग हैं उनको छोड़ दीजिए, जो निर्दोष हैं उनको छोड़ दीजिए, और जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला है उनकी पहले जांच परख कीजिए, उसके बाद उन पर फैसला लेकिन होगा। बिहार सरकार ने जो लेटर बिहार सरकार का है सीधा सीधे सबको छोड़ दीजिए। सबको छोड़िए। हाँ, उसमें ये नहीं दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस पर बात करके, और जो लेकिन- नाबालिग है उनको ही बस लेकिन रिहा करें। CJP के जो प्रवक्ता है आज तेज वो प्रताप कहा कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट का ही नहीं मानेंगे। स्वाभाविक सी बात है भाई, यही डिले हुआ है, तुम आइएगा पीछे। तेज प्रताप यादव को आज रिहाई मिल सकती है, जो हमारे पास संभव है, संभवता है, क्योंकि जमानत के लिए अर्जी डाले हैं, अगर जमानत उनको मिल जाएगी हाँ तो जेल से छूट आज मिल सकता है। अदालत ने एक चीज और कहा, आज भी दिया है कि अगर नहीं रिहा किया गया कैदियों को, मतलब आंदोलनकारियों को, छात्रों को, तो हम जो है कल से बिहार बंद होगा 30 तारीख से। सर अब कुछ नहीं होने जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, हम उसी में थे। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई जरूर हैं, लेकिन उनका अपना पार्टी है, वो जो है गए हैं जेल, उनके साथ साथ जो है सैकड़ों छात्र गए हैं जो हमारे भाई हैं। राजनीतिक साजिश है हमको जहां तक लगता है तेज प्रताप यादव को लेकर, फंसाने का, क्योंकि ऐसे कई दर्जन पर प्रोटेस्ट हुए। आप सोचिए ना, मॉल से उठा के पैक कर दिए। आज जब चुनाव का प्रचार प्रसार खत्म हो गया, तेजस्वी यादव को हाइप मिल गया, तो वो जो है अब निकलने के कगार पर है। तो खैर चलिए, ये सब क्या है नहीं है, इस पर चर्चा करने का ज्यादा जरूरत नहीं है। चीजें 3 तारीख और 30 तारीख को स्पष्ट हो जाएगी। 30 तारीख के शाम में बस। तो जितने भी नीट पेपर लीक मामले में छात्र थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको रिहा करने का आदेश दे दिया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि हम तेज प्रताप यादव को लेकर भी बात कर रहे थे, और आज चुनाव प्रचार थम गया। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें हमें देखने को मिला चुनाव प्रचार के दौरान, उसको लेकर भी हम बात कर रहे थे। तो फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।